जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया। सो प्रभु के नाम की तारीफ हो, उसके नाम को महिमा मिले। और पिछला संडे को ही सूरज जो है बोले कि आपको हमारे घर में आना है करके, और जो है सो आज के दिन उनके बुलावे पर हम लोग यहाँ पर हैं, और आज के दिन हम प्रभु का सेवा देने के लिए आए हैं। और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, है ना। सो भाई लोग मतलब विश्वासी भाई लोग, बहन लोग आपस में मिले रहे, और परमेश्वर ये दया को दिया है, इसलिए प्रभु का नाम का तारीफ, उसको महिमा मिले। हालेलुया। सो मैं कहना चाहता हूं कि शुरुआत के दिनों में मुझको आत्मिक जीवन में अगुवाई करने वाला पास्टर विजय हैं। जो हम कुछ नहीं जानते थे, कुछ भी हमको क्या बोलेंगे, कुछ भी नॉलेज नहीं था उन दिनों में, विजय जो है उनके साथ साथ घूमते थे, और इस प्रकार से जो है सो मैं आगे बढ़ता गया, और कई परमेश्वर के दास लोग का जीवन मेरे जीवन में हाथ रहा, और परमेश्वर बढ़ाता चला गया, और न जाने कितने सेवकों को मेरे द्वारा तैयार किया। हालेलुया। कई बार जब बाइबल को हम देखते हैं तो पूछते हैं पौलुस का कौन गुरु था करके, तो पता चलता है कि पौलुस का गुरु बरनबास था, क्योंकि पौलुस को कलीसिया में लाने के लिए जो है यानी वो स्वयं से शामिल नहीं हो सकता था। लोग समझते थे कि पता नहीं पौलुस बदला है कि नहीं करके, पर बरनबास ने उसको इंट्रोड्यूस कराया कलीसिया में, और प्रथम मिशनरी यात्रा में जो है वो दोनों साथ साथ गए। हालांकि द्वितीय मिशनरी यात्रा में दोनों अलग हो गए, मगर आप देखेंगे कि बरनबास जो है वहीं पर रह गया, उसकी दूसरी सेवकाई हुई, मगर पौलुस को परमेश्वर ने बहुत अधिक इस्तेमाल किया। हालेलुया। मगर जब देखा जाएगा कि किसने क्या किया है, तो निश्चय परमेश्वर उस प्रतिफल को जरूर देगा। सो प्रभु के नाम की तारीफ हो, उसके नाम को महिमा मिले। सो आज के दिन हम लोग प्रभु के वचन में थोड़ा सा जाएंगे, और हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 5 से लेकर 13 पद तक एक घटना को हम लोग देखेंगे, और उस घटने के आधार पर जो है आज के दिन प्रभु के वचन को हम लोग मनन करेंगे, उसके वचन को हम लोग आज सुनेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 5 पद से लेकर 13 पद तक। और अच्छा रहेगा जिस किसी के पास बाइबिल है, आप दो दो पद पढ़ देंगे सबको, तो सब इन्वॉल्व होंगे, और सब हम लोग आज के दिन सुनेंगे, सीखेंगे, प्रभु को महिमा देंगे। और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरे सेवक घर में झोले के मारा बहुत दुखी पड़ा है। और कोई पढ़िए, हाँ और कोई पढ़िए, साथ से दो दो पढ़िए पद, दो दो पद को। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाए। 9 और 10 को कोई और पढ़िए। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुम से सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। 11 और 12 कोई पढ़िए, या 11 पढ़िए, एक एक पद पढ़िए। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। ठीक है, 12 कोई और। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पिसना होगा। 13 पद को कोई और पढ़िए। यीशु ने सूबेदार से कहा,
तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। ठीक है, आइए हम लोग छोटा सा प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, सामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी के बनाने वाले प्रभु, इस घड़ी हम आपके वचन में आ रहे हैं प्रभु, और आपका वचन सामर्थी है जिसे आपने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है, जिससे भोले बुद्धिमान हो जाते हैं, हृदय आनंदित हो जाती है और प्राण बहाल हो जाते हैं। प्रभु दया कर इस घड़ी, ताकि हम आपके वचन समझ सके, सीख सके, और हमारे जीवन के द्वारा आपका नाम ऊंचा उठे और महिमा पाए। प्रभु, मैं निर्बल और कमजोर हो सकता हूं, पर मेरी निर्बलता में तेरी सामर्थ सिद्ध हो। प्रभु जी दया कर, पवित्र आत्मा सहायता कीजिए। हम सभी आपके हाथ में सौंपे जाते हैं। सुनने के लिए कान दे, समझने के लिए मन दे। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, मसीह यीशु के नाम से विनती करते हैं, आमीन। ठीक है, प्रभु के नाम की तारीफ हो, हालेलुया। मेरे प्यारों, हम इस जो है घटना को कई बार पढ़े हैं, कई बार सुने हैं, मगर आज के दिन हम यहां पर कुछ बातों को प्रभु के वचन से हम लोग सुनेंगे और हम सीखेंगे। हम सभी आज के दिन यहां पर सीखने के लिए आए हैं, संगति करने के लिए आए हैं, और हम आए हैं ताकि हम प्रभु में और आगे बढ़ सके, प्रभु के लिए इस्तेमाल हो सके करके। मगर मेरे प्यारों, आज के दिन मैं आपको यह बताने के लिए चाहता हूं, जब मैं इसको पढ़ रहा था बहुत साल पहले, मैं इसी संदेश को पास्टर अनमोल कच्छप के चर्च में दिया था। 7 दिन का उपवास प्रार्थना थी वहां पर। तो मैं आज के दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु इसी बात को मेरे अंदर में रखने के लिए डाला। मैं कई बात को विचार कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, अध्ययन कर रहा था, और तब इस बात को जो है परमेश्वर ने मेरे मन में डाला। मैं आज के दिन आपको कहना चाहता हूं, हम सभी प्रभु के पास आए हैं। हम प्रभु के वचन को सीखने आए हैं, हम प्रभु के भय में बढ़ने आए हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए हम इस्तेमाल हो, हम चाहते हैं कि प्रभु हमको इस्तेमाल करे करके। मगर मेरे प्यारों, मैं आज के दिन आपको कहना चाहता हूं कि इस व्यक्ति के जीवन से, इस सूबेदार के जीवन से मैं आज कुछ बातों को आपको बताने के लिए चाहता हूं कि हमें किस प्रकार से प्रभु के पास आने की आवश्यकता है। हालेलुया, है ना। हम सभी आते हैं, बाइबल में बहुत सारे लोगों ने प्रभु के पास आए, मगर हम सभी प्रभु के पास आते हैं, मगर हमें किस प्रकार प्रभु के पास आने की जरूरत है। यीशु जब कफरनहूम में आए, एक सूबेदार अपने दास के लिए फरियाद लेकर यीशु के पास आया। वह लकवे के रोग से पीड़ित था। लूका कहता है कि वह स्वयं नहीं, परंतु यहूदी पुरनिये उसके पास आए थे, है ना। यहूदी पुरनिये उसके पास आए थे करके कहता है। मगर हम यहां पर देख पाते हैं कि बाइबल कहती है कि वो जब प्रभु के पास में आया, जिस बात को लेकर वो आया, उसकी प्रार्थना सुनी गई, और जो अपने सेवक के चंगाई के लिए वो आया था, उसका सेवक उसके जाते ही पूरी तरीके से चंगा हो गया। हालेलुया। तो कुछ बातों को मैं आज के दिन परमेश्वर के वचन के आधार पर आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं जल्दी जल्दी, कि इस व्यक्ति के जीवन में मैंने कुछ बातों को पाया, और मैं इस व्यक्ति के जीवन से 4 बातों को मैंने पाया। 4 बातों को मैंने इस व्यक्ति के जीवन में पाया। और अगर हम प्रभु के पास आते हैं, हमें और आपको भी, हमारे और आपके जीवन में भी ये 4 बातें अगर होगी, तो निश्चय हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर वापस लौटेंगे। हालेलुया। हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर वापस लेकर लौटेंगे। यहां पर पढ़िएगा, सबसे पहला, फिर से पढ़ेंगे हम लोग 8 का 8 को पढ़ेंगे। पढ़िए कोई भी एक जन, फिर से 8 का 8 को पढ़ेंगे। सूबेदार ने उत्तर दिया, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, परंतु केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। सब कोई बोलिए हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, बोलिए यीशु मसीह की। मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, मैं आज के दिन बताना चाहता हूं कि क्या ये आदमी इस योग्य नहीं था कि यीशु मसीह के घर जा सकते थे। ये एक सूबेदार था,
और बाइबल के जो शास्त्री हैं, विद्वान हैं, वो बताते हैं कि एक जो सूबेदार होता था उसके अंडर में 6000 सिपाही होते थे। रोमन गवर्नमेंट में एक जो सूबेदार जो होता था लगभग 6000 उसके अंडर में सिपाही होते थे। वो उतने सिपाहियों का हेड हुआ करता था। तो सोचिए कि व्यक्ति कैसा होगा। ये फौज का जो है एक बड़ा अफसर है ना। मैंने सबसे पहले इस बात को देखा कि यहां पर मत्ती बता रहा है कि वो स्वयं जो है अपने दास के नौकर के चंगाई के लिए यीशु के पास फरियाद लेकर आया है, पर लूका कहता है कि नहीं, सो यहूदी पुरनिये उसके पास आए थे करके। पर लूका आगे ये भी बताता है कि बाद में ये भी उसके पीछे आया करके, यानी कि जो यहूदी पुरनिये जो थे वो उनको कहला भेजा करके लिखा है। मेरे प्यारो, मैं आज के दिन आपको कहना चाहता हूं, इस व्यक्ति का जीवन मैंने एक बात को पाया कि ये जो है स्वयं को नम्र करता है, खुद को नम्र करता है। बड़ा व्यक्ति है, बड़ा पोजीशन पर है, बड़ा पद पर है, मगर ये खुद को, अपने आप को नम्र करता है। कहता है कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, बस अपने मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाए। हालेलुया। हालांकि यह व्यक्ति एक सूबेदार है, सिपाही इसके अधीन है, आगे पीछे नौकर चाकर हैं, फिर भी यह खुद को योग्य नहीं समझता है कि यीशु उसके घर आए। सबसे बड़ी बात यह है कि यह व्यक्ति अपने बेटे के लिए यीशु के पास नहीं आया है, और ना ही अपनी पत्नी के लिए, और ना ही अपने बेटी के लिए यीशु के पास आया है, मगर ये अपने दास के लिए यीशु के पास आया है। कौन मालिक अपना दास के लिए जाता है? ये इस व्यक्ति के नम्रता को दर्शाता है, इस व्यक्ति के नम्रता को दर्शाता है ना। मेरे प्यारो, मैं आज के दिन कहने के लिए चाहता हूं कि जब वह यीशु के पास आता है, जब कोई भी यीशु के पास आता है, चाहे हम कोई भी क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा पास्टर क्यों ना हो, चाहे हम रेवरेंड हो, डॉक्टर हो, बिशप हो, कुछ भी हो, चाहे कितना भी पैसा वाला हो, हम सभी प्रभु के सामने जीरो है। हालेलुया। हम सभी परमेश्वर के सामने जीरो, हमारी कोई अहमियत नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास आने के लिए। इसलिए जब भी हम उसके पास आते हैं, इस सूबेदार के समान अपने आप को हमको नम्र करना है। हालेलुया, हालेलुया, है ना, हमको नम्र करना है। अगर लूका के सुसमाचार 18:9 से 14 पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है कि 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने गए, मगर प्रार्थना उसी की सुनी गई जो अपने आप को छोटा बनाया। पढ़ दीजिए थोड़ा सा क्या लिखा है, जल्दी से हम लोग पढ़ेंगे और आज के दिन हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रभु के वचन को समझेंगे। लूका 18:9 से 14, हाँ पढ़ दीजिए तो जल्दी से। क्या लिख रहा है? उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, ठीक है, कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, हाँ, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था, हाँ, और दूसरा चुंगी लेने वाला। हाँ, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हाँ, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और बेविचारी नहीं। हाँ, ये अपने अच्छे कर्मों को गिना रहा है, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां, मैं अपने सब कमाई का ईमानदारी से 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर, हाँ, स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। ठीक है, आगे। वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हाँ, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया
जाकर अपने घर अपने गया। घर गया। आगे पढ़िएगा, आगे का पद पढ़िए। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाए, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाए, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। सब कोई बोलिए हालेलुया, हालेलुया। सुनिए मेरे प्यारो प्रभु के लोगों, यहाँ पर हम इस बात को देख पाते हैं कि जो अपने आप को नम्र करेगा, प्रभु कहते हैं छोटा बनाएगा, वही बड़ा किया जाएगा। पर जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो सही में छोटा किया जाएगा। हालेलुया। जब हम पिछले बार ही बोल रहे थे, प्रकाश को ही बोल रहे थे कि जब सेवकाई बड़ा होने लगता है ना, कलीसिया में भीड़ होने लगता है ना, चंगाइयां होने लगती है ना, सब तरफ से प्रभु आशीष देने लगता है, तो घमंड आना स्वाभाविक है। पर जहां एक व्यक्ति के जीवन में घमंड आया, समझ लीजिए उसके बाद उसका गिरना तय है, उसका पतन शुरू हो गया। पर अगर हमको ऊंचाई पे जाना है तो अपने आप को हमको नम्र करना है, दीन करना है। नबूकदनेस्सर के अंदर में भी घमंड समा गया था, जिसके कारण से परमेश्वर ने उसको, है ना, जानवर की तरह रहने के लिए छोड़ दिया। पर जब उसका चित्त ठिकाने आया, जब उसने कहा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, जिसको चाहता उसी को अधिकारी बनाता है, तब लिखा है कि उसकी बुद्धि ज्यों का त्यों हो गई। हालेलुया। सब कोई बोलिए हालेलुया। मेरे प्यारो प्रभु के लोगों, इस व्यक्ति सूबेदार के जीवन से मैंने इस बात को सीखा कि ये एक बड़ा पद पे था, पैसे वाला था, बड़ा पोजीशन था, मगर जब ये यीशु के पास आता है, अपने आप को शून्य करता है, अपने आप को नम्र करता है ना, अपने आप को नम्र करता है। दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है कि तब मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करेंगे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरेंगे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनके अपराधों को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। कब? जब वे दीन होकर प्रार्थना करेंगे, जब वो नम्र होकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, है ना। याकूब 4:6 और 10 में भी लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ दीजिए, थोड़ा सा। याकूब 4 उसका 6 और 10 को ही पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा है। हाँ, याकूब 4:6 और 10 जल्दी से पढ़ेंगे, जिस किसी को मिलता है। 6 और 10। हाँ, वह तो और भी अनुग्रह देता है, वो तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। आगे 10 पद, इसलिए 10 पद, 10 पद। प्रभु के सामने दीन बनो, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि तो वह तुमको ऊंचा उठाएगा। सबको बोलिए हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, बोलिए यीशु मसीह की। अगर हम प्रभु के सामने दीन बनेंगे वो हमको ऊंचा उठाएगा। इसलिए सबसे पहला इस सूबेदार के जीवन से मैंने इस बात को सीखा कि अगर हम प्रभु के पास आते हैं, हमको अपने आप को नम्र करना, जैसे कि इस व्यक्ति ने किया। अपना पोजीशन को एक तरफ रख दिया, अपना पैसा को एक तरफ रख दिया, अपने पावर को एक तरफ रख दिया, और वो अपने आप को शून्य करके यीशु के पास लेकर आया। हम लोग का डीएसपी अंकल हमेशा हम लोग के कलीसिया में आते थे, उनका एक बात हमको याद है ना, कि यदि हम दीन हैं स्वर्ग हमारा है, यदि हम नम्र हैं पृथ्वी हमारी है। वो अक्सर इस बात को बोला करते थे कि अगर हम दीन हैं तो स्वर्ग हमारा। वचन लिखा है कि धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है जो नम्र हैं, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मतलब यदि हम दीन है तो स्वर्ग हमारा है, नम्र है तो पृथ्वी हमारी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, इस व्यक्ति का जीवन से मैंने इस बात को सीखा कि ये अपने आप को नम्र करता है, अपने आप को दीन करता है। इसलिए हमें और आपको भी जब हम प्रभु के पास आते हैं तो अपने आप को हमको नम्र करना है, अपने आप को दीन करना है। क्योंकि
मैं कई बार बोलता हूं कि फुटबॉल को जितना जोर से नीचे मारेंगे उतना ही वो ऊपर जाएगा। आज भी दुनिया में ऐसा है, पास्टर में हमसे बड़ा कौन है ना, बड़ा वाला चेलों में भी चल रहा था ये वाला सिस्टम। रोज उनमें जो है एकदम चलता था कि हमसे बड़का कौन है। उनको तो लगता था कि यीशु मसीह जो है जब राजा बन जाएंगे तो कौन वित्त मंत्रालय लेगा, कौन गृह मंत्री बनेगा, सब मंत्रालय के लड़ रहे थे। तो एक दिन यीशु मसीह अपना कपड़ा उतार कर उनके पांव धोना शुरू कर दिए और उनको बोले, तुमको समझ में आया मैंने क्या किया? जब मैं गुरु और प्रभु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। अन्य जाति में उनके बोस उन पर प्रभुता करते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं होना है। तुम में जो बड़ा बनना चाहता है वो सबका सेवक बने, तुम में जो महान बनना चाहता है सबका दास बने। सब कोई बोलिए हालेलुया। प्रभु का टीचिंग एकदम बिल्कुल अलग है मेरे प्यारे, है ना। आज राहुल गांधी के लोग पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि वास्तव में लोगों के बीच में जाकर अपने आप को नम्र और दीन करके दिखा रहा है कि भैया हम भी तुम्हारे समान है। यीशु मसीह स्वर्ग का परमेश्वर थे, मगर उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया? नम्र कर दिया, जीरो कर दिया। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, ताकि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है सब उसी के नाम पर घुटना टेके और हर जुबान कहे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। मेरे प्यारो, सही मायने में एक समय में, है ना, यीशु मसीह को हम लोग भी ठुकराते थे, मिशन लोग का भगवान बोलते थे। पर बाइबल कहती है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा जाना वही कोने का पत्थर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हाँ मेरे प्यारो, इस व्यक्ति का जीवन से इस बात को हम सीखते हैं कि अपने आप को नम्र करता है। इसलिए हम जब प्रभु के पास आते हैं, है ना, जब प्रभु के पास आए हमको सबसे पहला नम्र होना है, इस सूबेदार के समान। दूसरी बातों को जल्दी से मैं कहना चाहता हूं और उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा है वहीं पर 8 मत्ती 8 का 5-6 पढ़िए क्या लिखा है। हाँ, और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की हाँ, कि हे प्रभु मेरा सेवक घर में झोले के मारा बहुत दुखी पड़ा। हाँ, उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। बस रुकिएगा। अब जब ये प्रभु के पास आता है तो क्या बोलता है ना, दूसरी बात ये बोलता है प्रभु बोलता है, प्रभु बोलता है। वह यीशु को प्रभु बोलता है, मतलब स्वामी, मतलब मालिक बोलता है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। वो यीशु को प्रभु बोलता है, मालिक बोलता है मेरे प्यारों, है ना। मालिक काम नहीं करता है, वो काम कराता है ना। मालिक आज्ञा नहीं मानता है, वो आज्ञा देता है, कमांड करता है ना। कई लोग यीशु को झाड़ फूक करने वाला बाबा, गुरु, आशीष देने वाला समझते हैं, पर बहुत कम लोग हैं जो उसको प्रभु करके विश्वास करते हैं, है ना। आज भी कलीसिया में बहुत सारे लोग आते हैं, बस उनको चंगाई चाहिए, उनको छुटकारा चाहिए, उनको आशीष चाहिए, है ना, नौकरी लगवा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, बस यही चाहिए। मगर बहुत कम लोग हैं जो यीशु को प्रभु कहते हैं या प्रभु स्वीकार करते हैं। पर ये व्यक्ति यीशु को प्रभु कहता है, मालिक कहता है। हालेलुया, है ना। रोमी 10 का 9-10 में क्या लिखा है कि यदि तू यीशु को मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसको मरे हुओं से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। गारंटी देता है कि तू क्या करेगा? उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और उद्धार किससे? बीमारी से, समस्याओं से और परेशानियों से, पापों से। निश्चय उद्धार पाएगा यदि तू यीशु को प्रभु करके विश्वास करेगा। सब कोई बोलिए हालेलुया। इसलिए जब कलीसिया में हमारे पास लोग आते हैं ना तो बोलते हैं कि, है ना, अभी थोड़ा ही ठीक हुआ है, बाकी है, तो हम बोलते हैं प्रभु इंस्टॉलमेंट में चंगाई देता है। एक बार में देगा तो आप बोलेंगे थैंक यू जीसस बोल के, उस पर आइबे नहीं करेंगे। तो प्रभु क्या करता है? पहला दिन आते हैं तो 5%,
फिर 10%, 20%, 50%, और धीरे धीरे आते जाते हैं। जब वचन को समझ जाते हैं, जब जान जाते हैं कि यीशु मसीह कौन है, प्रभु 100% चंगाई दे देते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का मकसद है। मगर ये व्यक्ति जब प्रभु के पास आता है, ये कहता है यीशु को प्रभु। ना केवल वो स्वयं को नम्र करता है, मगर वो यीशु को प्रभु कहता है। क्या आज यीशु हमारा प्रभु है? क्या आज यीशु हमारा प्रभु है? प्रभु का मतलब होता है मालिक, मेरे जीवन में प्रभुता करने वाला। हालेलुया। सब कोई बोलिए हालेलुया। जल्दी से आगे बढ़ेंगे, और हम आगे बढ़ेंगे और हम एक और बात को देखेंगे। तीसरी बात है, पद 8-9 को पढ़िएगा जल्दी से। मत्ती 8 का 8-9 को जल्दी से। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, पर केवल मुंह से कह दे, पर अपने मुंह से कह दे, तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आगे बढ़िए, अच्छा बात को बोला है। क्या बोलता है? क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, पराधीन मनुष्य मतलब कि मेरे अधीन भी लोग हैं। आगे, और सिपाही मेरे हाथ में है, सिपाही जो है मेरे हाथ में है। और जब एक से कहता हूँ मैं एक से कहता हूं जा, तो वह जाता तो है, जाता है, और दूसरे को आ, तो वह आता है। मतलब कि इनकी बात को लोग मानते हैं। जो बोलता है वो करते हैं। उठो बोलने से उठ बैठते हैं, बैठो बोलने से बैठते हैं, ऐसा करो बोलने से ऐसा करते हैं। हाँ, और अपने दास से कहता हूँ, अपने नौकरों से कहता हूं यह कर, तो वह करता तो है। वो करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया, यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया। और जो उसके पीछे आ रहे थे ठीक है, उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। रुकिएगा। हालेलुया। तीसरी बात है, ये व्यक्ति यीशु के अधिकार को जानता था। ये प्रभु यीशु के अधिकार को जानता था, इसीलिए बोला कि आपको मेरा घर आने का जरूरत नहीं है। अरे आप तो वो है कि बस मुंह से बोल देंगे तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। आपको आने की जरूरत नहीं है। हमको पता है पराधीन मनुष्य हम हैं, मेरे अधीन लोग हैं, सिपाही हैं, नौकर चाकर हैं। मैं बस कमांड करता हूं, आज्ञा देता हूं और वो मानते हैं। हमको ही पता है, आप बोलिए अगर हो जाएगा। हालेलुया। ये यीशु के अधिकार को जानता था। उसको पता है कि उसको आने की जरूरत नहीं है। ये इतना सामर्थ्य है, मुर्दों को कहता है निकल आ, कब्र से बाहर निकल कर आते हैं। अंधों को कहता है देख तो देखते हैं, लंगड़ों को कहता है चल तो चलते हैं, गूंगों कहता है बोल तो बोलते हैं। अरे भाई, सब कुछ इसके अधीन है, लोग इसकी बात मानते हैं। उसको पता था कि यीशु के पास क्या अधिकार है, ये कौन है। हालेलुया। सबको बोलिए हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। वह जानता था कि यीशु एक अधिकारी है। समस्त बीमारी, दुष्ट आत्मा, समस्याएं उसकी आज्ञा मानते हैं। वो पानी या आंधी वो कहता है शांत रह, थम जा, तो शांत हो जाते हैं। चेले कहते हैं ये कौन है जो इसकी आज्ञा सब कोई मानते हैं। वो अचंभा करते हैं, डर जाते हैं, है ना। वह कहता है और होता है, वह मरे हुओं को आवाज देता है और वो उठ बैठते हैं। क्या हम, है ना, क्या हम उनके अधिकारों को जानते हैं? क्या हमें पता है प्रभु क्या कर सकते हैं, कहां तक कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं? हालेलुया। याद रखिएगा, हम जितना विश्वास करेंगे उतना ही हमारे विश्वास के अनुसार प्रभु काम करेंगे, है ना। उतना ही हमारे विश्वास के अनुसार वो काम करेंगे। मैं यहां पर कुछ बातों को लिखा हूं कि कई बार हमें मालूम है यीशु बुखार को ठीक कर सकते हैं, पर कैंसर को नहीं ठीक कर सकते, है ना। एक दिन के मुर्दा को यीशु जिंदा कर सकते हैं, 4 दिन का को नहीं कर सकते हैं। यही ना हुआ जब लाजर मर गया था, उसकी बहन लोग बोले प्रभु आप तो उस पर से दुर्गंध आती है, अब छोड़ दीजिए, पहले आप तो ठीक हो सकते थे, आपको तो बुलाए थे, आप ना देरी किए। हम विश्वास करते हैं पुनरुत्थान कर दिन जी उठेगा। यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं।
जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जिंदा है तो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। और तभी यीशु ने कहा, कब्र का पत्थर हटाओ। उसने आवाज दिया और लाजर 4 दिन का गंध दे रहा था, वो कब्र से कफन ओढ़े हुए बाहर निकल कर आया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, ये व्यक्ति जो सूबेदार था, ये इन बातों को सुना था, यीशु के कारनामों को अपनी कानों से सुना था, ये उसके अधिकारों को जानता था, और इसलिए कहता है कि आपको मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, बस आप मुंह से बोल दीजिए, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। सब कोई बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम भी कई बार बहुत पुराने विश्वासी होने पर भी हम प्रभु के अधिकार को नहीं जानते, है ना। वो क्या कर सकते हैं हम ये विश्वास नहीं कर पाते हैं, पर याद रखिएगा, है ना, वो मालिक है, वो स्वामी है, सब कुछ उसके अधीन है। और तब प्रभु यीशु मसीह ने इसके विश्वास की जो है वो सराहना की, और अपने चलने वालों और चेलों को कहा, क्या बोला कि मैंने संपूर्ण इजराइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। अरे बड़ा बात को बोला। मान लीजिए कोई बोल देगा पूरा इंडिया, अखा इंडिया में हम जो ऐसा विश्वास नहीं पाए, सब बोल रहा है। संपूर्ण इजराइल में मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे सच कहता हूं, पूर्व और पश्चिम से बहुत सारे लोग आएंगे और अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बैठेंगे और राज के संतान बाहर कर दिए जाएंगे। मतलब जो चुने हुए लोग, यहूदी लोग हैं, वो लोग उसकी विश्वास की सराहना करता है कि मैं ऐसा विश्वास पाया नहीं करके। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हाँ मेरे प्यारो, यहां पर ये व्यक्ति जो है यीशु के अधिकार को जानता है, ये प्रभु के अधिकार को जानता है ना। कई सारे लोग जो थे वो यीशु के अधिकार को जानते थे, है ना। मरकुस 5 में भी हम देखते हैं कि वो महिला को, जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, वो यीशु मसीह के अधिकार को जानती थी। वो पीछे से आई, उसके वस्त्र को छुआ और उसका उसी समय लहू बहना बंद हो गया। एक और घटना को हम यहाँ पर मत्ती 14 का 35 और 36 में ही पाते हैं कि लोग यीशु को छू रहे थे और चंगे हो रहे थे, क्योंकि रोमी 10 का 17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया, है ना। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं इस व्यक्ति के जीवन से, और वो ये है ना, 8, 9, 10 और 13 में इस बात को लिखा है। मैं कहना चाहता हूं कि वह दृढ़ विश्वास के साथ प्रभु के पास आता है। हालेलुया। एक मजबूत विश्वास को लेकर प्रभु के पास आता है, एक दृढ़ विश्वास को लेकर प्रभु के पास आता है। क्या हम प्रभु के पास आए हैं? क्या हम एक दृढ़ विश्वास को लेकर आए हैं? अगर इस सूबेदार के समान हम दृढ़ विश्वास को लेकर आए हैं तो निश्चय हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर वापस लौटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये दृढ़ विश्वास को लेकर वापस लौटा मेरे प्यारो। इस बात को हम प्रभु के वचन देते हैं। एक और घटना को हम दिखाना चाहते हैं और उसके बाद फिर हम जल्दी समापन कर देंगे। मत्ती और उसका 15 अध्याय 21 से 28 को एक घटना आपको सुनने के लिए मिलेगा। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। हालांकि कुछ लोग इस वचन को लेकर आलोचना करते हैं, मगर यहाँ पर कि हम उसके मूल भाव को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मत्ती 15 का 21 से 28 क्या लिखा है, जल्दी से। यीशु हाँ, सैदा, हाँ, प्रदेश की ओर चला गया। ठीक है। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हाँ, हे प्रभु, हाँ, दाऊद की संतान, हाँ, मुझ पर दया कर, हाँ, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। ठीक है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। प्रभु उसको कुछ उत्तर नहीं दे रहे हो। महिला चिल्ला रही है कि हे प्रभु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा सता रहा है करके। पर प्रभु कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं। तब क्या लिखा है, तब उसके चेले ने आकर उससे विनती की, तब चेले आकर उससे विनती करके कहने लगे, इसे विदा कर, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। हाँ, हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है, इसको विदा कर करके चेले बोल रहे हैं। तब आगे क्या लिखा है, उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ें हाँ, को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ किसी के पास भेजा नहीं गया, है ना। आगे पढ़िएगा, बहुत सुंदर बात लिखा है।
हाँ और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हाँ हे प्रभु, हाँ मेरी सहायता कर। हाँ। उसने उत्तर दिया, हम्म। लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। देखिए बहुत भयंकर ये बात, मुस्लिम जो स्कॉलर लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि देखिए यहाँ पर यीशु जो है कुत्ता बोल रहे हैं एक अन्य जाति महिला को, ऐसा वो लोग बोलते हैं। पर एक मुहावरा है यहाँ पर, है ना, एक मुहावरा है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। मैं इजराइल के घराने के कोई भेड़ों को छोड़ किसी के पास भेजा नहीं गया हूं। बाइबल को ठीक से पढ़ेंगे तब जानेंगे कि सबसे पहले परमेश्वर ने यहूदियों को मौका दिया, जब यहूदी अपने आप को कठोर किए तब अन्य जातियों को मौका दिया गया। कई जगह ये उदाहरण है, पूरा भरा पड़ा है बाइबल, है ना। तो यहूदियों को बता रहा है कि लड़कों की रोटी को लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। पर आगे पढ़िएगा, आगे वो महिला क्या बोलती है? उसने कहा सत्य है प्रभु, कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज पर से गिरते हैं। देखिए कितना बड़ा बात को बोल रही है, सच है प्रभु, पर कुत्ते भी जो है वो चूर चार खाते हैं जो उसके स्वामियों के मेज से नीचे गिरते हैं। तभी यीशु मसीह बोलते हैं, हे महिला, धन्य है तेरा विश्वास, जा तेरे विश्वास के अनुसार हो। और लिखा है कि उसी घड़ी उसका बेटी चंगी हो गई। हालेलुया, सब कोई बोलिए हालेलुया। बहुत सारे लोग यीशु के पास दृढ़ विश्वास को लेकर आए, है ना, और जब अपने दृढ़ विश्वास को लेकर आए, परमेश्वर जो है उनकी प्रार्थनाओं को सुना, है ना। इसलिए जब हम भी प्रभु के पास आते हैं, हमें भी दृढ़ विश्वास को लेकर आना है, क्योंकि इब्रानी 11:6 में लिखा है कि विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। और प्रभु के पास आने वालों को चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। और जो लोग, मेरे प्यारे प्रभु के लोग, और जो लोग इस प्रकार के विश्वास को लेकर आते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं 4 बात को यहां पर बताया, इस व्यक्ति के जीवन से मैंने सीखा। अगर हम प्रभु के पास आते हैं, जरूर प्रभु के पास लोग कुछ ना कुछ पाने के लिए आते हैं, है ना। जब भी हम प्रभु के पास आते हैं, हमें इस सूबेदार के जीवन से 4 बातों को सीखते हैं कि पहला, कि हमें अपने आप को क्या करना है, नम्र करना है। हम चाहे कोई पोजीशन पे क्यों ना हो, हम कुछ भी क्यों ना हो, कितना पैसा वाला क्यों ना हो, मगर जब हम प्रभु के पास आते हैं, हमको खुद को नम्र करना है, क्योंकि नम्र व्यक्ति ही बड़ा किया जाएगा, और जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा करके प्रभु का वचन कहते हैं। दूसरा बात, कि वह यीशु को प्रभु कहता है, मालिक कहता है, स्वामी कहता है। क्या यीशु हमारे प्रभु है? क्या हमने यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकार किया है? तीसरी बात है, वह यीशु के अधिकार को जानता है, उसको पता है कि यीशु कौन है ना। उसको इतना पता है कि जिस प्रकार मैं आदेश देता हूं और मेरे नौकर चाकर, मेरे सिपाही मेरा आज्ञा मानते हैं, उसी प्रकार यीशु भी एक अधिकारी है। बस वो बोल देंगे और हो जाएगा, वो कह देंगे और लोग करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वह यीशु के अधिकार को जानता है। क्या हम उसके अधिकार को जानते हैं? क्या हमको पता है कि प्रभु क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कहां तक कर सकते हैं? मैं कई बार बताता हूं, जब मैं पंडरा में कलीसिया चला रहा था, मैं अक्सर दुआ करता था, प्रभु 150 लोगों का बैठने के लिए दीजिए। यही मेरा दुआ रहता था, 150 से 200 लोग प्रभु दीजिए। जैसे कलीसिया भवन बनाए, 150-200 लोग खचाखच भर गए, बाहर भी एकदम अटने नहीं लगा। हम बाद में सोचने लगे हमको ज्यादा मांगना चाहिए था। हालेलुया। तो कई बार हम अपने औकात के अनुसार नहीं मांगे, अपने बाप के औकात के अनुसार मांगे। हालेलुया। हम लोग उतना ही मांगते हैं, है ना, पर हम देखें कि मेरा बाप के पास कितना, हम उसके औकात के अनुसार मांगे। हालेलुया। उसके बाद में हम आखिरी बात को जो आपको बताना चाहते हैं, और वो है कि वह एक दृढ़ विश्वास को लेकर आता है, एक मजबूत विश्वास को लेकर, और वो अपने प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर जाता है। अपनी फरियाद जो लेकर आता सेवक की चंगाई, उसका सेवक घर जाते जाते पूरी तरीके से ठीक हो जाता है।
हालेलुया। कई बार जब हम वचन को पढ़ते हैं मेरे प्यारो, हमारा विश्वास को परमेश्वर बड़ा करता है, क्योंकि विश्वास सुनने से सुनना प्रभु के वचन के आधार पर होता है। हालेलुया, है ना। इसलिए आज के दिन मैं इन 4 बातों को आपके सामने बांटा कि अगर हम यीशु के पास आते हैं, अगर ये 4 बातें हमारे जीवन में होगी, तो निश्चय अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर हम जरूर प्राप्त करेंगे। अपनी बीमारी से चंगाई हम जरूर प्राप्त करेंगे, अपने समस्या का समाधान हम जरूर प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने सराहना की इसकी विश्वास का।